अंकिता अपने घर में बैठ के खाना बनाने जा ही रही होती है कि तभी उसके घर की छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। हे भगवान, बारिश बाहर होती है और टपकता पानी घर में, लगता है घर में ही बारिश होती है। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? अंकिता अपने पति राजन को बुलाती है और छत से टपकता हुआ पानी की उसे बात बताती है। हाँ हाँ अंकिता, देख रहा हूँ छत से पानी टपक रहा है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मेरे पे इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं छत पे तिरपाल डलवा सकूँ। फिर अंकिता बोलती है, तो एक बात बताइए, तो हमारे घर पे खाना नहीं बनेगा? हर साल की बरसात में हमारे साथ यही हाल होता है, कभी कोई दिक्कत तो कभी कोई दिक्कत। हम हमारी बिटिया रानी भूखी है, मैं उसे क्या खिलाऊंगी? अंकिता और राजन की एक बेटी भी थी जिसकी उम्र 11 साल थी। उसका नाम था चंदा। वहीं दूसरी तरफ था एक घर जो अमीर परिवार का था, जिसमें बीवी का नाम था रोशनी। देख रहे हो जी, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। अरे हाँ हाँ डार्लिंग, देख तो रही हूँ। बारिश नहीं, रोमांटिक बारिश हो रही है आज तक उस तरह। जहाँ एक तरफ गरीब के घर में बारिश होने से परेशानियां शुरू हो जाती थी, वहीं दूसरी तरफ एक अमीर के घर में एक अलग ही माहौल चालू हो जाया करता था। सुनिए जी, मेरा मन कर रहा है ना कि हम सब बाहर जाके ना बारिश में भीगे नहाए, आज फिर से अपना बचपन ताजा करें, मजा आए। हाँ पापा, मम्मा सही कह रही हैं, हमें बारिश में भीगना चाहिए। कितना रोमांटिक मौसम है और स्वीट यार। इस परिवार में रोशनी माता, पिता अशोक और उनकी बेटी जिसकी उम्र अभी केवल 15 साल थी, प्रिया के साथ रहते थे। अरे तो चलो, वेट किस बात का है, चलो भीगते हैं बारिश में और क्या। दूसरी तरफ राजन, चाहे बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, वह अपने काम पे जाना चूका नहीं करता था, क्योंकि उसकी रोजी रोटी ही उसका काम था। वह हर मौसम को अपनाता भी था और हर मौसम में अपनी गरीबी को आजमाता भी था। एक दिन उसने अपने बचपन के दोस्त किशन को अपने घर बुलाया। अरे भाई, देख रहा है तू क्या हाल हो गई है। पूरे 15 साल से यही जीवन गुजार रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ। राजन भैया, परेशान क्यों होते हो? हमारी जिंदगी, गरीबों की जिंदगी बस यही होती है, मिल जाए तो खा लो, नहीं तो गीले में ही सो जाओ। अमीर और गरीब परिवार पर अलग अलग प्रकार से बारिशों का असर होता है। जहाँ एक तरफ वह लोग पानी की बाल्टी को बार बार बाहर जाके फेंका करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार में लोग नहाया करते थे बारिश के पानी से। छम 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 छम, ये है छम 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 छम, याहू। अशोक, प्रिया और उनकी मम्मी रोशनी आराम से बारिश में नहा भी रहे होते हैं और झूम के डांस भी कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में अरे बस बस, कितनी देर से नहा रहे हो, बारिश में भीग रहे हो, अब चलो चलो घर में चलो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी, फिर डॉक्टर का खर्चा अलग से, समझे? अरे अभी क्या, आपने तो अच्छा खासा मूड की ऐसी तैसी कर दी। अब घर में जाओ, घर में क्या जाना, इतना अच्छा मौसम है। फिर वह तीनों बारिश में भीग के नहा के झूम के आराम से अपने घर में जाते हैं। और उनके घर में उनका जो नौकर था वो था किशन, यानी कि राजन का दोस्त बचपन का। अरे मालिक, आप तो काफ़ी भीग गए हैं और आप दोनों भी काफ़ी भीग चुके हैं। अच्छा है तो आप लोग बारिश में नहा कर आए हैं। तो किशन, ऐसा कर, तड़का पड़सा कुछ खाने को बना दे। बारिश में भीग के ना एक मन ही अलग हो गया, अब तो कुछ खाने का मन कर रहा है। लिप्त हो जाएंगे, अच्छा से बनेंगे लेकिन। सब लोग किशन को ऑर्डर देके आराम से अपने अपने कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और किशन फिर किचन में जाके काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ राजन के परिवार में माफ़ कर देना, आज हमारे घर में खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा चूल्हा चौका मिट्टी का बह गया है और हमारे पास कोई और साधन नहीं जिससे हम खाना बना सके। बेटा, मैं कहती हूँ एक गैस का चूल्हा ले लीजिए, लेकिन नहीं, आओ तो मेरे साथ मिट्टी की चूल्हे पर खाना बनाओ। लो बना लो अब खाना, हमारे साथ तो हर साल का यही है। बारिश में गरीब परिवारों के घर पे कभी कभी तो चूल्हा भी नहीं जला करता था, क्योंकि बारिश के पानी टपकने वजह से उनके घर में पानी पानी हो जाता था। वो बैठ तो सकते ही नहीं थे और सो तक नहीं सकते थे, ना वे कुछ खा पी सकते थे। उनकी ज़िंदगी तो बिल्कुल एक जहन्नुम से कम नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ किशन अपने मालिकिन के लिए अलग अलग प्रकार के पकवान बना के रख देता है ताकि सबका दिल खुश हो जाए। चलो अब खाना परस देता हूँ,
ताकि मैडम और मालकिन को, साहब को, सबको अच्छा लगे। जहाँ गरीब के घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता, वहीं अमीर के घर में अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए हुए रखे होते हैं। मालकिन साहब जी, आप लोग बैठ जाइए, गरम गरम खा लीजिए। अरे वाह किशन, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। आज तो पेट भर के खाऊंगा, मज़ा ही आ जाएगा खाने में। भीगने के बाद खाना एक अलग ही सुकून देता है। बहुत दिनों बाद भीगा हूँ, नहीं तो कामों में ही लगा रह जाता हूँ। यही फर्क है एक अमीर और गरीब की बारिश में।